Hello friends, today we are going to start with my introduction to managerial economics. Friends, I am very sure you are studying economics from your 8th class onward, right? Let us brief what economics actually is. दोस्तों economics क्या होती है? It is a social science, right? That is concerned with the allocation of scarce means, यानी कि वो resources जो हमारे पास limited हैं. और टारगेट क्या होता है? कंज्यूमर वांट टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन. और प्रोड्यूसर क्या चाहता है? प्रोड्यूसर वांट टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट. और सोसाइटी क्या चाहती है? सोसाइटी वांट्स टू मैक्सिमाइज द सोशल वेलफेयर. दोस्तों आपको जैसे मालूम ही है, इकोनॉमिक्स बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, माइक्रो एंड मैक्रो. माइक्रो क्या होती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी सिंगल यूनिट को या एक पर्टिकुलर मार्केट के सेगमेंट को स्टडी करती है. वेयर एज हम मैक्रो की बात करें तो मैक्रो स्टडीज द कंप्लीट इकोनॉमी और वेरियस मार्केट सेगमेंट्स. फोकस क्या होता है माइक्रो इकोनॉमी का? ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. परंतु मैक्रो क्या टारगेट क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द इकोनॉमी. और माइक्रो का डिटर्मिनेंट क्या है? प्राइस. वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिटर्मिनेंट होता है इनकम. यहाँ पे हमारा टारगेट होता है पार्शियल इक्विलिब्रियम. वेयर एज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी वांट जनरल इक्विलिब्रियम. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम फुल एम्प्लॉयमेंट को, टोटल आउटपुट और टोटल एक्सपेंडिचर को फिक्स रखते हैं. द पर्पज इज टू आइडेंटिफाई द ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल. और वी स्टडी अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज. वेयर एज हम मैक्रो की बात करें तो हमारा ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हम एज्यूम करके चलते हैं टू नो द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी. और हम स्टडी करते हैं हमारी जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और ग्रोथ रेट को. यहाँ पे हमारे कौन से इश्यूज होते हैं? डिमांड एंड सप्लाई, फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग एक्सेट्रा, प्रोडक्शन कंजम्पशंस. जबकि नेशनल इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, ये हमारे मैक्रो का पार्ट होते हैं. दोस्तों हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का टारगेट हमारा क्या होता है? इट स्टडीज अबाउट द रेगुलेशन ऑफ प्राइसेस, कि हम प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे. परंतु यहाँ पे थोड़ा ब्रॉड लेवल आ जाता है मैक्रो में. यहाँ हम इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन सबको स्टडी करते हैं. नाउ हियर कम स्टूडेंट्स मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. जब हम अपनी इकोनॉमिक थ्योरी को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं, दैट कम्स आवर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. वट एक्चुअली इट इज द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी. जो थ्योरी पढ़ते आ रहे हैं इकोनॉमिक्स में, उसको एक्चुअल में अप्लाई करना है एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स को यूज करना है टू मेक आवर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. दोस्तों द थिंग्स वी स्टडी इन द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आर, पहले हमारे इकोनॉमिक के कंसेप्ट होते हैं, राइट? जैसे कि हम बात करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर, जो हम डिसाइड करते हैं ऑर्डिनल या कार्डिनल यूटिलिटी के थ्रू. हमारी थ्योरी ऑफ फर्म्स, हमारे मार्केट स्ट्रक्चर कैसा होगा, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है. हम मैनेजमेंट के डिसीजंस लेते कहाँ पे हैं? हमें मैनेजमेंट में डिसीजन लेना होता है प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करने में, प्रोडक्शन का टेक्निक कौन सा होगा हमारा, इन्वेंट्री का लेवल कितना होगा, एडवर्टाइजिंग का मीडिया कौन सा हम यूज़ करेंगे, लेबर को हायर कैसे करेंगे, ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड करेंगे, इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, कैपिटल फाइनेंसिंग, कैपिटल बजटिंग एक्सेट्रा. और इसमें हमारे जो डिसीजन के टूल्स यूज होते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन, फोरकास्टिंग, ऑप्टिमाइजेशन, जैसे कि हमारी कोरिलेशन हो गया, राइट, रिग्रेशन हो गया. दे आर द टूल्स यूज्ड, राइट? या फिर आप सोचो तो ट्रेंड एनालिसिस हो गया. देन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या होती है? जब हम अपने इकोनॉमिक के कंसेप्ट्स को, अपनी डिसीजंस प्रॉब्लम्स को और हमारे डिसीजन टूल्स को यूज करने के बाद एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन ढूंढते हैं. दिस इज वे हाउ यू यूज योर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, राइट स्टूडेंट्स? नाउ नेचर ऑफ योर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का प्राइमरी टारगेट है टू मेक डिसीजन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, यानी कि वी वांट टू मैनेज द प्रॉब्लम्स एंड फाइंड डिसीजंस ऑफ द प्रॉब्लम वी हैव इन आवर इकोनॉमी या इन आवर फर्म. कैसे? वाया एप्लीकेशन ऑफ द इकोनॉमिक थ्योरी, हमारी डिस्क्रिप्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट्स को, जैसे कि हमारी जो इकोनॉमिक थ्योरी में ऑलरेडी रूल्स एंड रेगुलेशंस गिवन है, हमारे डिसीजन मेकिंग टूल्स को, हमारी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को. टारगेट क्या है बच्चों? टू फाइंड ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स वी हैव इन आवर फर्म और इन आवर कॉर्पोरेट.
अब हमारी स्कोप क्या है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का, कहाँ कहाँ पे इसको यूज किया जा सकता है हमारी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को? टू एनालाइज द डिमांड, फोरकास्ट द डिमांड, हमारी कितनी डिमांड होने वाली है, कितना हमें प्रोडक्शन करने की जरूरत है, कॉस्ट कैसे हम एनालाइज करेंगे अपनी, फिक्स कॉस्ट कौन सी होगी, वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होगी, ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम लोग वाया ईओक्यू, गेम थ्योरी, लीनियर प्रोग्रामिंग, एडवर्टाइजिंग का कौन सा फॉर्मेट हम यूज करने वाले हैं, प्राइस सिस्टम कौन सा होगा, पेनिट्रेशन प्राइसिंग को यूज करेंगे, स्किम प्राइसिंग को यूज करेंगे, रिसोर्स एलोकेशन कैसे करेंगे हम लोग, कैपिटल बजटिंग, कैपिटल मैनेजमेंट, एनपीवी यूज करेंगे, आईआर यूज करेंगे, प्रॉफिट मैनेजमेंट कैसे करेंगे अपना। नाउ फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की? इट इज यूटिलाइज इन द नेचुरल एंड मैन-मेड रिसोर्सेज, हमें अपने गिवन रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है टू सोल्व आवर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, अप्लाई ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स जो हमारी इकोनॉमिक थ्योरी में हम पढ़ रहे हैं, आइडियाज़ और दूसरे सब्जेक्ट्स के थ्रू हम जितना भी क्रक्स लेके आते हैं उनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं। देन वैरायटी ऑफ बिजनेस डिसीजंस, हमारे डिसीजंस कैसे होंगे, गवर्नमेंट को रेवेन्यू कैसे जनरेट किया जा सकता है वाया टैक्सेस एंड ऑल दैट, सोशल बेनिफिट्स जैसे कि आपका सोचो तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवर्टाइजिंग मीडिया हम कौन सा यूज़ करेंगे, दिस इज ऑल हाउ डू यू मैनेज द थिंग्स ऑल वाया योर इकोनॉमिक्स। जो हमारी इकोनॉमिक की थ्योरी है उसको हम यूज़ करके हम अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढते हैं। दिस इज ऑल वी से मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। नाउ बच्चों, डिसीजन मेकिंग इज द ओनली प्रायर टारगेट ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, जिसमें हम इकोनॉमिक की थ्योरी को यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढते हैं टू मेक डिसीजंस ऑफ द गिवन प्रॉब्लम्स वी हैव इन आवर फर्म और इन आवर कॉर्पोरेट। पहले हमें ये पता होना चाहिए डिसीजन मेकिंग होता क्या है बच्चों। जब हमारे पास 2-3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं एंड यू वांट टू फाइंड द बेस्ट आउट ऑफ इट, जब हमें बेस्ट चीज़ ढूंढनी है तो वी हैव टू मेक डिसीजन। हम इन 3 में से, इन 4 तरीकों में से कौन सा बेस्ट सोल्यूशन यूज़ करेंगे। हमारे पास 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं, कैपिटल बजटिंग के थ्रू हम ये क्रक्स निकालते हैं कि बेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा है जो हमें कम से कम टाइम में मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है। दिस इज द डिसीजन यू हैव टू मेक। सेम हिज अ मैनेजरियल डिसीजन का पर्पस भी यही होता है। मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग वन ऑल्टरनेटिव from 2 or more alternative course of actions। बच्चों, डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस क्या है हमें पहले पता होना चाहिए कि हमें डिसीजन लेना कैसे है, डिसीजन लेना किस चीज़ के ऊपर है, हमारा पहले ऑब्जेक्टिव क्या है। सपोज करो कि मेरे पास आई हैव टू डिसाइड द प्राइस ऑफ माई प्रोडक्ट। नाउ आई विल हैव द टारगेट कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे मासेस को रीच करना है कि पर्टिकुलर क्लास को रीच करना है, राइट। देन आई विल डिसाइड कि मुझे मेरा ऑब्जेक्टिव अगर मासेस को रीच करना है, आई विल डिसाइड टू गो विद द पेनिट्रेशन प्राइसिंग। परंतु अगर मुझे एक पर्टिकुलर क्लास को रीच करना है, जैसे एप्पल करता है, आई विल गो विद द स्किम्ड प्राइसिंग। देन आई विल डिफाइन माई प्रॉब्लम, एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम क्या है। देन आई विल गो फॉर द सोल्यूशन टू द माई प्रॉब्लम, कि मेरी प्रॉब्लम के कितने सोल्यूशंस अवेलेबल हैं। देन आई विल प्रेडिक्ट द कॉन्सिक्वेंसेज, कि अगर मैं ये पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करती हूँ तो उसके रिजल्ट्स क्या निकलेंगे, और अगर मैं ये पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो करती हूँ तो उसके रिजल्ट्स क्या होंगे। एट दिस वेरी मोमेंट आई हैव टू कंसिडर द इनपुट कॉन्स्टेंट्स, जो मेरे पास अवेलेबल प्रॉब्लम्स हैं, अवेलेबल सॉल्यूशंस हैं, उनकी लिमिटेशंस क्या हैं। एंड अगेन आई हैव टू कंसिडर द लीगल कॉन्स्टेंट्स, मेरी लीगल बाउंडेशंस क्या हैं। Then I will go for the best solution available, and now at last I will implement the decision I have taken for the particular problem. Now students, I think you very well are aware of कि हमारी managerial economics क्या है, उसकी importance क्या है, decision making कैसे करते हैं। Now here come the importance of your managerial economics। आपके प्रोडक्ट का डिसीजन, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, आपने प्रोडक्ट को बनाना कैसे है, उसकी प्राइसिंग कैसे करनी है, कौन सा क्वांटिटेटिव मेथड आप यूज़ करने वाले हो, कौन सी प्रोडक्ट प्रमोशनल स्ट्रेटेजी आप यूज़ करने वाले हो, कौन सा लोकेशन पे आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करोगे, उसका डिसीजन आपने लेना है। टू ऑल सच डिसीजंस यू हैव टू गो वाया मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। फर्दर हम स्टडी करेंगे कार्डिनल यूटिलिटी क्या होता है, ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, एंड मैनी अदर थिंग्स। So friends, I think you are very well confirmed and clear about the concept we have done today. See you in the next video. Take care. See you. Bye bye.